बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान दाल मूंग निम्को की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी बना लेंगे और जो चीज़ें इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जो टिप्स ज़रूरी हैं, मैं आपको इसमें बताऊँगा। आपने उसी टिप्स को फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई टिप्स ना रहे और आपकी जो निम्को बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने और आपके पैसे ज़ाया ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो ये कैसे बनेगी टेस्टफुल, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 पाव दाल मूंग निम्को की रेसिपी बना रहा हूँ। 1 पाव दाल मैंने ले ली थी और उसको 4 घंटे के लिए अच्छी तरह वॉश करके पानी में डिप करके छोड़ दिया था। 4 घंटे के लिए मैंने उसको 4 घंटे बाद इसकी ये हालत हो गई। आप देखें पानी थोड़ा गदला हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके पानी को ड्रेन कर लेना है। तमाम पानी को ड्रेन कर लेना है। हमें बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी इसके अंदर पानी नहीं चाहिए। मैंने पहले पानी को ड्रेन कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा कपड़ा बिछाना है या टॉवल बिछा लेना है और तमाम दाल को उस पर निकाल लेना है और उसको फैला देना है और तकरीबन उसको रूम टेम्परेचर पर या पंखा चला के आप इसको 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें ताकि इसका पानी जो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। क्योंकि पानी होगा तो फिर हम जब इसको बॉईल करेंगे तो छींटे उड़ेंगी ऑयल की और ऑयल का ज़िया होगा, यानी ऑयल ज़ाया होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके तमाम पानी को ड्रेन करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, तकरीबन मैंने पंखे के अंदर 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और हमारी दाल का बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। आप देखें, मैं दाल उठा रहा हूँ तो मेरे हाथ पे दाल नहीं चिपक रही, इसका मतलब इस पर बिल्कुल पानी नहीं है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। मेन जो हमारी दाल मूंग निम्को बनाने की टिप्स है वो ये है कि पहले इसको आपने 4 से 5 घंटे भिगो के रखना है कि हमारी दाल नरम हो जाए। दूसरी टिप्स ये है कि आपने इसके तमाम पानी को ड्रेन करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। तीसरी टिप्स ये है कि आप जब इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपको चाहिए क्योंकि इसको भूनना है हमने। आप इसको फुल कढ़ाई के अंदर, जो आप कढ़ाई के अंदर आप तेल भर दें और फिर इसमें शामिल करें तो ये फिर भूनी नहीं जाएगी, बल्कि ये फ्राई हो जाएगी और फ्राई का वो मज़ा नहीं आएगा जो भूनने में आता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को भूनते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। मैं 1 पाव दाल के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 चमचा ऑयल शामिल कर रहा हूँ और मैंने कढ़ाई नहीं ली बल्कि फ्राई पैन लिया है। कढ़ाई के अंदर इसका वो लुक नहीं आएगा जो इस तरीके पर आएगा। तीनों टिप्स ध्यान में रख के आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी बेहतर आपकी दाल निम्को बनेगी। थोड़ी सी आप इसके अंदर दाल जो हमने ड्रेन कर ली थी उसको शामिल कर दें। देखें, कोई हमारा ऑयल नहीं उड़ रहा। तमाम दाल को आपने ऐड कर देना है और ऐड करके आपने इसको अब बस ये है कि 3 से 4 मिनट भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और नॉन स्टिक आपके पास बर्तन हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नॉन स्टिक बर्तन के अंदर आपने इसको भूनना है। शुरू में जब आप भूनने लगेंगे तो बिल्कुल इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये भुनना शुरू हो जाएगी तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम के ऊपर आपने भूनना है और जब ये थोड़ी बहुत लाल होना शुरू हो जाएगी तो फिर समझ जाएं कि हमारी जो दाल मूंग निम्को है वो बन के रेडी हो चुकी है। फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये शक्ल आ चुकी है और अब ये 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये शक्ल आ चुकी है। इसमें थोड़े बहुत दाने ज़्यादा रेड हैं और थोड़े बहुत कम रेड हैं। अब आपने इस हालत में आके देखें कि ये अच्छी तरीके से भुन भी चुकी है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। अब देखें, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो आसान तरीके से मूव हो जा रही है। इसका मतलब कि हमारी दाल निम्को बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको किसी छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से ऑयल निकाल कर इसको किसी बर्तन में शामिल कर दें। बेहतर है उस बर्तन में शामिल करने से पहले आप उस पर टिश्यू पेपर रख दें ताकि तमाम ऑयल जो हो वो टिश्यू पेपर उसका एब्जर्व कर ले और हमारी दाल जो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाए। मैं तमाम दाल को निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने तमाम दाल इस तरह एक प्लेट में निकाल ली थी नीचे टिश्यू पेपर रखने के बाद। अब क्या करना है, अब हम इसके अंदर मेन काम जो है इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी दाल निम्को जो होगी बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाएगा। सबसे पहले आपने थोड़ी बहुत दाल को इस तरह अलग से बर्तन में ऐड कर देना है और मैं आपको थोड़ी सी दाल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद आए तो आप तमाम दाल को बना लिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो आप सिर्फ नमक डाल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने दाल ले ली, उसके अंदर हमने क्या करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें और 2 चुटकी नमक डाल के मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे जो हमें ऑयल दिख रहा है वो ऑयल खुशक हो जाएगा क्योंकि चिकन पाउडर जो बिल्कुल बारीक फॉर्म में है, मैंने बाजार का लिया था शाशा। थोड़ा सा ऐड कर दें यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स करेंगे तो फिर देखिएगा इसका तमाम तेल जो होगा वो खुशक हो जाएगा। ये देखें मैंने मिक्स करी तो अब आप देखें इसमें आपको तेल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल खुशक हो चुकी है। अब इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। तमाम दाल को कर लेना है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें हमारी तमाम मूंग दाल निम्को रेडी हो चुकी है। अब इस तरह आप इसको एक कागज़ ले लें और इस तरह उसको करके उसके अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं। जिस तरह बचपन में आज से तकरीबन 12 से 15 साल पहले इसी तरह निम्को मिला करती थी और साथ आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह आप खा सकते हैं। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ
किस तरीके से आप इसको सर्व करना है। और दूसरा तरीका ये कि आप जैसे आप नीम को और खाते हैं उस तरह नीम को भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल रेसिपी ये हमारी दाल मूंग नीम को बन के रेडी होती है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और आप इसका जायका तो भूल जाएं, इतना ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुली बन के रेडी होती है। अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी दाल मूंग नीम को बन के रेडी होगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर करा करें, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी पहुँच सके, उनका भी भला हो और वो ख़ुद भी बाज़ार से ख़रीदने के बजाय घर में ही बना कर रेडी करके रख लें। आप इसका लुक देख ही सकते हैं, कितना ही ज़बरदस्त का लुक आया है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची हमारी ये दाल मूंग बन के रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ी सी आपको खा के भी दिखाता हूँ। ये देखें इसका क्रंचीपन। इतनी क्रंची बन के रेडी हुई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।